नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी दोस्तों से व्हाट्सएप पर चैट करते हुए या किसी का नाम इंग्लिश में टाइप करते हुए कोई उलझन महसूस हुई है? अगर हाँ, तो आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल सही जगह है। आज हम हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखने के साइंस को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा स्किल है जो रोजमर्रा की टाइपिंग को एकदम आसान बना देगा। और आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह दिखेगा। शुरुआत बेसिक से होगी, फिर हम मास्टर अल्फ़ाबेट टेबल्स को देखेंगे। उसके बाद वो 3 सुनहरे नियम जानेंगे जो इस पूरे खेल की नींव हैं। फिर मल्टी सिलेबल ब्रेकडाउन यानी बड़े शब्दों को तोड़ना सीखेंगे और अंत में एक मज़ेदार फाइनल चैलेंज होगा। बस इतना ही। इस चर्चा के खत्म होने तक कोई भी नाम इंग्लिश में लिखना अविश्वसनीय रूप से लॉजिकल लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 यानी बेसिक्स के साथ। सबसे पहले कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। ये तो हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाम लिखते वक्त पहला अक्षर हमेशा बड़ा यानी कैपिटल होता है और बाकी सब छोटे यानी स्मॉल। छोटी सी बात है पर बिल्कुल बेसिक और ज़रूरी है। अब आते हैं खेल के सबसे मज़ेदार हिस्से पर, जिसे द पंजा कह सकते हैं। ये इंग्लिश के 5 मेन वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इन्हें एक इंजन की तरह समझिए। जैसे इंजन के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, वैसे ही इन वॉवल्स के बिना बाकी बचे 21 कॉन्सोनेंट्स को कोई आवाज या स्वर नहीं मिलता। पूरा का पूरा गेम इन्हीं साउंड्स का है। बेसिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 मास्टर अल्फाबेट टेबल्स की तरफ। ये टेबल एक मास्टर चाबी की तरह है। हिंदी के हर स्वर का एक पक्का इंग्लिश जोड़ीदार है। जैसे अ की आवाज के लिए ए और आ के लिए डबल ए। छोटी या बड़ी ई हो तो आई या डबल ई लगा दिया। ऊ और ऊ के लिए यू या डबल ओ है। वहीं ए और ए के लिए ई और ए आई का इस्तेमाल होता है। ओ और ओ आए तो ओ या ए यू या ओ यू का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में अंग और अह के लिए ए एन या ए एम और ए एच लगता है। हाँ, बिल्कुल सीधा हिसाब। अब व्यंजनों को देखते हैं। यहाँ एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न है। क के लिए के, पर ख के लिए बस एक एच जोड़ दिया तो के एच बन गया। ग और घ के लिए जी और जी एच। च और छ के लिए सी एच और सी एच एच। ये पैटर्न आगे भी दिखेगा। ज और झ के लिए जे और जे एच। ट, ठ और त, थ दोनों जोड़ियों के लिए टी और टी एच। वैसे ही ड, ढ और द, ध के लिए डी और डी एच। लॉजिक बिल्कुल साफ है, बस एच का खेल है। और इस टेबल में बाकी बचे हुए व्यंजन हैं। ना के लिए एन, प, फ के लिए पी, पी एच, ब, भ के लिए बी, बी एच, म के लिए एम और य, र, ल, व के लिए वाई, आ, एल, वी। श और स के लिए एस एच और एस। सबसे नीचे वाले कंपाउंड साउंड्स थोड़े अलग हैं, इन पे खास ध्यान देना जरूरी है। क्ष के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर ए और ज्ञ के लिए जी वाई लगता है। इन टेबल्स को एक बार पक्का कर लिया तो आधी जंग तो वैसे ही जीत ली समझो। चलिए अब खेल के सबसे जरूरी हिस्से में आते हैं। सेक्शन 3 3 सुनहरे नियम। ये 3 रूल्स इस पूरे एक्सप्लेनर की जान है। पहला है ए ब्रिज रूल। हिंदी के हर पूरे व्यंजन में एक छुपी हुई अ की आवाज होती है, इसलिए इंग्लिश में 2 व्यंजनों को जोड़ने के लिए बीच में ए लगाना पड़ता है। दूसरा है लास्ट लेटर रूल। अगर शब्द के आखिरी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है तो वहां ए बिल्कुल नहीं लगेगा। और तीसरा हाफ लेटर रूल। अगर हिंदी में कोई आधा अक्षर है तो इंग्लिश में उसका पूरा लेटर तो लिखेंगे पर उसके आगे ए नहीं लगाएंगे। तो अब चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अगर क के लिए के, म के लिए एम और ल के लिए एल होता है तो कमल की स्पेलिंग के एम एल क्यों गलत है? सोचिए जरा। क्योंकि यहां हमारे गोल्डन रूल्स काम आते हैं। जब कमल बोलते हैं तो क और म के बीच एक साउंड है। स्टेप 1 के साथ ए जुड़कर एक ब्रिज बनाता है। स्टेप 2 एम के साथ भी ए जुड़ता है। पर स्टेप 3 में ध्यान दीजिए, ल आखिरी अक्षर है और उस पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए लास्ट लेटर रूल के हिसाब से ए नहीं लगा और सही स्पेलिंग बनती है KAMAL। देखा, पूरा लॉजिक है। अब लेवल थोड़ा और ऊपर करते हैं। सेक्शन 4 मल्टी सिलेबल ब्रेकडाउन। यहां 2 शब्द हैं, अमन और राजन। अमन एक स्वर यानी वॉवल ए से शुरू होता है, तो शुरुआत में ही ए आ गया, इसलिए किसी ब्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर एम के साथ ए ब्रिज और एन पर खत्म।
वहीं राजन में आर के बाद जो ए है वो ब्रिज नहीं बल्कि आ की मात्रा का काम कर रहा है। फिर जे के साथ ए ब्रिज और आखिर में एन। कितना क्लियर है ना? एक और उदाहरण देखते हैं। दिलीप। यहां मात्राएं खुद रास्ता दिखाती हैं। स्टेप 1 द पर छोटी ई है तो डी के साथ आई लगा। स्टेप 2 ल पर बड़ी ई है तो एल के साथ डबल ई लगा। और स्टेप 3 प पर कोई मात्रा नहीं है और ये आखिरी अक्षर है तो वही लास्ट लेटर रूल लग गया और सिर्फ पी लिखा। रिजल्ट DILIP। मात्रा से स्पेलिंग अपने आप बन जाती है। लेकिन जब शब्द 4 अक्षरों का हो जैसे रिमझिम तो क्या करें? इसकी बड़ी शानदार ट्रिक है। शब्द को बीच से आधा कर दीजिए। पहले भाग में रिम बनाइए जिसमें आर आई और बिना ए के आखिरी एम आएगा। दूसरे भाग में झिम लिखिए जिसमें JH आई और फिर से बिना ए के आखिरी एम आएगा। अब दोनों को मिला दीजिए, बन गया रिमझिम। आसान है ना? अब इन दो अलग अलग तरह के शब्दों को देखिए। पहला है ओम जो बिल्कुल सीधा है। ओ के लिए ओ और म के लिए एम। लेकिन दूसरा शब्द उमंग थोड़ा मजेदार है। उ के लिए यू और म के लिए एम है पर जो ऊपर बिंदी है वो अंग की आवाज दे रही है। तो ब्रिज के लिए AN लगाना पड़ा और आखिर में जी। ये बिंदी ही यहां मेन ट्विस्ट है। बिंदी वाले शब्दों में सबसे बड़ा खेल प्रोनंसिएशन का होता है। अंकित बोलते वक्त एन की आवाज आती है इसलिए ए के बाद एन लगता है। लेकिन जब अंबर बोलते हैं तो होंठ जुड़ते हैं और एम की आवाज आती है इसलिए ए के बाद एम लगता है। दोनों में बिंदी है पर बोलने के तरीके से स्पेलिंग बिल्कुल बदल जाती है। क्या कोई नाम इतना बड़ा हो सकता है कि उसे लिखना मुमकिन हो? बिल्कुल नहीं। अब कुसुमलता को ही ले लीजिए। इसमें छुपे हुए 2 सार्थक शब्दों को ढूंढिए। स्टेप 1 पहला शब्द है कुसुम, उसको लिखेंगे जिसमें आखिरी एम पर लास्ट लेटर रूल लगेगा। स्टेप 2 दूसरा शब्द है लता, इसके आखिर में मात्रा है तो ए लगेगा। दोनों को जोड़ दीजिए KUSUMLATA। दुनिया का कोई नाम इतना बड़ा नहीं जिसे लॉजिक से तोड़कर लिखा ना जा सके। और अब हम इस चर्चा के सबसे जबरदस्त हिस्से पर आ गए हैं, सेक्शन 5 फाइनल चैलेंज। तो ये रहा एक छोटा सा होमवर्क। शब्द है एकलव्य। इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी और एक आधा अक्षर भी है। हाफ लेटर रूल याद है ना? तो सोचिए इन सारे रूल्स को लगाकर इस नाम को इंग्लिश में बिल्कुल परफेक्टली कैसे लिखा जाएगा। एक बार ये लॉजिक समझ लिया तो टाइपिंग करना बच्चों का खेल लगने लगेगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए नए शब्द बनाते रहिए और हाँ, इस चैलेंज का जवाब जरूर सोचिएगा।